नीतीश जी के बारे में आप जानते ही हैं कि कब किधर मन हो जाए। उनका काम ही है कि कभी इस दल में कभी उस दल में, और इस बिहार को फंसा दिए हैं दल में। हो सकता है बीजेपी से भी सुनने में आ रहा है मन भर जाए और जल्दी चुनाव हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप आभार यात्रा पे माननीय तेजस्वी जी निकले हैं। सीवर तो चुनाव हम जीत चुके थे। आप लोगों को पता ही होगा कि सीवर में जितने भी जेडीयू के मिनिस्टर हैं वो चुनाव के 10 दिन पहले अपना पूरा दल बल धन सब लेके पहुंच गए थे। और ये चुनाव ऋतु जायसवाल लवली आनंद से नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव ऋतु जायसवाल बिहार सरकार से लड़ रही थी। और जहाँ रही बात विधानसभा की, तो चेतन आनंद जी माननीय विधायक भी हमारी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे जीते थे। अगर तेजस्वी जी की सोच नया बिहार बनाने का है और नए लोगों को बराबर मौका मिल रहा है, तो हम लोग जो उनका भरोसा है हम लोग भरोसा को पूरा करेंगे। और निश्चित ही सीवर हम 2020 में भी जीते थे और सीवर हम लोग 2025 में भी जीत के ला के दें। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि आज से तेजस्वी यादव आभार यात्रा पे निकले हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। जो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये तो देखना लाजमी रहेगा। लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह है, इनको शिवहर का प्रभार मिला है। सीधे जुड़ेंगे सर। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपके भी चैनल को धन्यवाद। सर, आज से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, क्या लग रहा है पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं बैकबोन होते हैं, फीडबैक लेना कितना ज़रूरी है और विधानसभा चुनाव में इसकी क्या कुछ नतीजे निकलेंगे? देखिए, ये जो आभार यात्रा आज से तेजस्वी जी ने शुरू किया है, तो वो मेन इसका जो फोकस था, एक जो भी हमारा संगठन है, संगठन में बूथ स्तर तक जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे मिलना, उनसे रूबरू होना। और जो भी पार्टी में, क्योंकि अभी आभार यात्रा इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अभी हम लोग की जो वोटिंग परसेंट थी पिछले लोकसभा से 2019 से 2024 में लगभग 9% का इजाफा हुआ है। तो एक हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है और बहुत कम मार्जिन से हम लोग थोड़े पीछे रह गए बहुत सीटों पे। तो एक जो भी जनता जनार्दन है उनका आभार भी व्यक्त करने गए हैं हर जिले में। और इसके साथ साथ में जो संगठन में जो भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, इस बार वो खुद हर विधानसभा, हर जिले के हर विधानसभा में जाएंगे और अपने एकदम, आपने बोला कि कार्यकर्ता बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी दल के। तो इस बार हमारे तेजस्वी जी का यही मोटिव है और ये इस बार एक बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ गए हैं और बहुत नए नए प्लानिंग किए गए हैं। और उस प्लानिंग के तहत हर विधानसभा के ही नेता उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि जो बूथ लेवल के पहले हमारे नेता होते थे वो तेजस्वी जी से नहीं मिल पाते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। तो एक नई स्ट्रेटजी के साथ अभी फील्ड में गए हैं और कोशिश यही है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से मिला जाए, वोटर से मिला जाए, ताकि आगामी चुनाव, आज तो नीतीश जी के बारे में आप जानते ही हैं कि कब किधर मन हो जाए। उनका काम ही है कि कभी इस दल में कभी उस दल में, और इस बिहार को फंसा दिए हैं दल में। तो कभी भी चुनाव भी घोषणा कर सकते हैं, उनका कभी किसी के साथ मन भर जाता है, कभी पलटी मार देते हैं। तो हो सकता है बीजेपी से भी सुनने में आ रहा है मन भर जाए और जल्दी चुनाव हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप आभार यात्रा पे माननीय तेजस्वी जी निकले हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब कार्यकर्ता अपने नेता से मिल लेते हैं और सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी जान जाएंगे तो आगामी 2025 के चुनाव में हमारा काफ़ी अच्छा नतीजा होगा। सौरभ जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि चर्चा हो रही थी कई विधायकों की टिकट कटने वाली है। अभी क्षेत्र में जाएंगे, रणनीति से लेकर टिकट कटने तक का क्या ये यात्रा में ही समझ में आ जाएगा कि किन लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, या फिर अपने क्षेत्र में वो विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं? देखिए, टिकट नए कैंडिडेट को मिलना, टिकट कटना, ये तो हर दल की स्ट्रेटजी होती है। और ये बात तो सही है कि अगर हर विधानसभा में जाएंगे फीडबैक मिलेगा। तो फीडबैक देता कौन है? फीडबैक कार्यकर्ता देते हैं, फीडबैक वोटर देते हैं। तो उस फीडबैक पे तो ज़रूर अगला जो 2025 का जो भी टिकट मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। मुझे लग रहा है कि ये फीडबैक पे ही अगला टिकट का वितरण होगा।
आप लोगों को प्रभारी बना दिया, हर ज़िलों में नए प्रभारी की सूची जारी की गई है, आपको शिवहर का प्रभार दिया गया है। लोकसभा चुनाव में रितु जायसवाल 30,000 वोटों से हार गई थी। कितना चुनौती रहेगा आपके लिए इस जगह में फिर से एक शुरुआत करना, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको नए कैंडिडेट भी चाहिए, क्योंकि चेतन आनंद ने भी पाला बदल लिया है। देखिए, सीवर तो चुनाव हम जीत चुके थे। आप लोगों को पता ही होगा कि सीवर में जितने भी जेडीयू के मिनिस्टर हैं, जी। वो चुनाव के 10 दिन पहले अपना पूरा दल बल धन सब लेके पहुंच गए थे। और ये चुनाव रितु जायसवाल लवली आनंद से नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव रितु जायसवाल बिहार सरकार से लड़ रही थी। फिर भी वो चुनाव हम लोग मात्र 28,000 के अंतर से हारे। और लोकसभा में 28,000 की अंतर बहुत छोटी अंतर होती है। और जहाँ रही बात विधानसभा की, तो चेतन आनंद जी माननीय विधायक भी हमारी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे जीते थे। और इस बार उम्मीद है कि बहुत रोमांचक वहाँ पे मुकाबला होगा। और हम पे पार्टी ने भरोसा जताया, इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने माननीय तेजस्वी जी को हम और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। और इस बार जो भी प्रभारी बने हैं उसमें खासकर नए लोगों को मौका दिया गया है। और अच्छा है, अगर तेजस्वी जी की सोच नया बिहार बनाने का है और नए लोगों को बराबर मौका मिल रहा है, तो हम लोग जो उनका भरोसा है, हम लोग भरोसा को पूरा करेंगे। और निश्चित ही सीवर हम 2020 में भी जीते थे और सीवर हम लोग 2025 में भी जीत के ला के देंगे। क्या नया कैंडिडेट खोजना एक चैलेंज रहेगा आप लोगों के लिए? चैलेंज कुछ नहीं है, हमारे पास कैंडिडेट ऐसे थोड़ी है, हमारे पास कैंडिडेट की सूची काफ़ी लंबी है। हाँ, हम लोग को जीतने वाली कैंडिडेट को टिकट देके हम लोग इसका हम लोग सर्च कर रहे हैं और इसीलिए प्रभारी बनाया भी गया है। अभी चुनाव में अभी है एक साल, जो अपने क्षेत्र में अच्छा से काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। और अभी चुनाव में भी तो एक साल तो है ही, एक साल में तो काफ़ी सारे नाम निकल के आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सीट हम लोग काफ़ी अंतर से जीतेंगे। जनता अगर आपसे बात करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे शिवहर की, तो क्या करना होगा उनको जुड़ने के लिए? आप क्षेत्र में कब से जा रहे हैं और कब से आप काम करना शुरू करेंगे? देखिए, अभी तो तेजस्वी जी का भी प्रोग्राम लगने वाला है, उसके पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे। और हम इसी वीक में सैटरडे या संडे, शनिवार रविवार तक जाएंगे, हम लोग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। और पहले तो अभी आभार यात्रा को सफल बनाना है, उसको लेके, और उसके बाद फिर हम लोग क्षेत्र में जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको रिकमेंड करेंगे और उसको टिकट देंगे और हम लोग जिताएंगे। इन दिनों बिहार में भूमियार विवाद भी बहुत चल रहा है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने जिस तरीके से भूमियारों के बारे में कह दिया है, आप भी उसी समाज से आते हैं, आप किस तरीके से इस विवाद को देखते हैं? देखिए, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, इस पर बहुत टीका टिप्पणी हो भी गया है और सबने उनको जवाब दिया। और मैंने देखा बाद में वो आके अपना स्पष्टीकरण तो किए ही हैं और वो काफ़ी 2-3 बार मीडिया के सामने आए और स्पष्टीकरण कर चुके हैं। और उन्होंने अपने बात को खुद खंडन किया और खुद वो इस बात का रिग्रेट करते हुए वो अपना स्पष्टीकरण कर चुके हैं। तब ये तो पुरानी बात हो गई, इस पर कोई टीका टिप्पणी अब मुझे नहीं करनी। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, तेजस्वी यादव इन दिनों माई बाप समीकरण की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में इतना कारगर नहीं रहा, जिस तरीके की उम्मीद थी उतनी सीटें नहीं आई, तो क्या विधानसभा चुनाव में ये कारगर रहेगा? आप बोल रहे हैं कि उतनी सीटें नहीं आई। हमारा इंडिया गठबंधन को 2019 में 1 सीट मिला था, आज हम 10 सीट पे हैं। आज 25% सीट हम जीत चुके हैं। इस अभी जो भारत सरकार जो कर रही है, आपने देखा कि हर क्षेत्र में जितना उसने धन बल लगाया, सब करते हुए इतना षड्यंत्र किया, सब किया, फिर भी हम लोग 10 सीट लाए। यहाँ तक कि राम का भी नाम लेके उन्होंने वोट मांगा। तो ये सारी चीज़ करते हुए भी अगर हम 10 सीट पे आ गए, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि 2025 का चुनाव हमारा नहीं होगा? 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को कम से कम 150 सीटें आएंगी, ये आप जान लीजिए। तो देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें, जिस तरीके से तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के पहले अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और उन कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर चुके हैं
जो इस बार हर ज़िले में जाकर जनता से बात भी करेंगे और प्रभारी बनाया गया है ताकि जनता की बातें तेजस्वी यादव तक पहुंच सके। अब देखना होगा ये रणनीति विधानसभा चुनाव में कितना कारगर रहती है या फिर नहीं रहती है। आप बने रहिए हमारे